हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्पीच लेकर आए हैं जिसको इंडिपेंडेंस डे में हम बोल सकते हैं। रेदर नॉट ओनली फॉर इंडिपेंडेंस डे बल्कि किसी भी डे में अगर आप स्पीच देना चाहते हैं तो इसी वे से दिया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो जान जाएंगे, और अगर आपको ओनली स्पीच चाहिए तो भी आप फाइनली स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विशिंग अ वेरी प्लेजर मॉर्निंग। आई एम हियर एंड यहाँ पे अपना नेम ऐड करेंगे जो आपका नाम है। आई एम हियर, सपोज यहाँ मैंने अंजू लिखा है। आई एम हियर अंजू निर्मलकर हियर वुड बी like to put my point of view in such a auspicious। ये जो आज का दिन है उसको क्या है, आप बोल्ड फॉर्म में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, मीन्स बताएंगे कि आज का दिन जो है एकदम बेस्ट है, ऑस्पिशियस डे। ओके, आई एम आस्किंग, यहाँ पे जितने भी हम सेंटेंस का यूज़ किया देखिएगा प्रेजेंट का यूज़ किया। प्रेजेंट में भी वो प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब क्या है ओनली प्रेजेंट का लेके बात किया। ओके, वेरी प्लेजर मॉर्निंग, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव के साथ हमने नाउन यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेंटेंस यूज़ किया है वो डायरेक्ट वर्ब से किया है। देखिए यहाँ पे वर्ब से, हियर के बाद वुड लाइक टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू इन सच अ ऑस्पिशियस डे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बट जस्ट बिफोर इट, बताने से पहले, इस डे में कुछ बोलने से पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ ब्यूटीफुल थाट्स हैं। एज लाइक, जैसा कि मैं पसंद करती हूँ शेयर करना विद आवर अपकमिंग यूथ जनरेशन और लीडर्स। ठीक है, मीन्स आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी भविष्य के नेता बनेंगे उनके लिए मैं अब एक ब्यूटीफुल जो थॉट्स है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आई हैव, मीन्स मेरे पास है ब्यूटीफुल थॉट्स, ये भी प्रेजेंट को बता रहा है। इंग्लिश का सेंटेंस देखते जाइएगा। अभी ये सुनते हैं, ना मेरी बड़ी सी कोई पहचान है, ना मेरा कहीं नाम है, ना मेरा रौब है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान मेरा है। हिंदी सेंटेंस, हिंदी वर्ड्स बीच बीच में यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, जिसमें अगर हम स्पीच दे रहे हैं तो वो होना ही चाहिए हिंदी वर्ड का यूज़। ओके, और बेसिकली अगर हम बोले तो स्पीच स्टार्ट ही होता है हिंदी सेंटेंस से। ओके, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ बोलना है, बट कुछ थॉट्स ऐसे बोलेंगे जो हिंदी में हो, जो इस स्पीच को डिज़ाइन करेगा बेटर बनाने में और सारे आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा बीच में। ओके, सो विद दिस आई एम गेटिंग अहेड। ओके, मैं अब इसके साथ आगे बढ़ रही हूँ। अहेड मतलब अब मैं अपने वर्ड्स में आगे जा रही हूँ। ठीक है, अब हम फिर से आगे बढ़ें तो टुडे इज़ द सेलिब्रेशन डे है ऑफ आवर फ्रीडम। ओके, हमारी जो फ्रीडम है, सेलिब्रेशन डे, टुडे इज़ तो हम लगा चुके हैं, एंड सेलिब्रेशन डे ये क्या को बता रहा है, एक नाउन का बता दे रहा है, ऑफ आवर फ्रीडम का। एंड मार्क क्या है, ये मार्क करता है एनिवर्सरी को ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस डे की। जो एनिवर्सरी हम मना रहे हैं वो 75th है। ओके, 75th यहाँ पे लिख लीजिएगा, मार्क्स द 75th एनिवर्सरी। ओके, फ्रॉम द, जो हम इंडिपेंडेंसी पाए हैं किससे, फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर रूल्स ऑन कौन से डे में, ऑन 15 अगस्त 1947 होता है। यह कहा जाता है कि बाय द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या है, 1857 की क्रांति आप सब जानते होंगे, तो क्रांति को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन से 1857 की, इट वाज फेल्ट बाय आवर लीडर्स ऑफ फ्रीडम, हमारी जो स्वतंत्रता क्या है उसको फील कर चुके थे हमारे इंडिया के जो भी लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोग क्या हुआ, फील कर चुके थे इसी सन से स्वतंत्रता की फीलिंग को। एंड फाइनली, फाइनली की जगह हमने अंततः का यूज़ किया, क्योंकि न्यू वर्ड्स यूज़ कीजिएगा जो इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। वी गॉट अ कम्प्लीटली, हमने क्या पाया है। अब यहाँ पे देखिए पास्ट का यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनली हमने कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पाया है, किसमें, रिकॉग्नाइज्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो संविधान को मान्यता प्राप्त हुआ किसमें, 1947 को। ठीक है, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, या फिर देयरफॉर का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्या, देयरफॉर का।
वी हैव बीन मेकिंग सेलिब्रेशन, या फिर वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस डे को सिंस 1947। देखिए यहाँ पूरा सेंटेंस यूज़ हुआ है वी से लेके 1947। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें सिंस का भी यूज़ किया है कि एक निश्चित समय बताया गया 1940। एज वी ऑल आर जस्ट वेल अवेयर दैट दिस इज़ द डे, यह ऐसा दिन है जिस पर वी हैव बीन पेइंग, ओके, करते आ रहे हैं। ये भी परफेक्ट कंटिन्यू, जो बलिदान है उसको हम क्या सलाम करते आ रहे हैं। टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स के एंड उसके हीरोइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हमने इंक्लूड किया हीरोइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जस्टिस, लिबर्टी, यूनिटी, इक्विटी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस न्याय जो हो सबके साथ बेटर हो, सबके पक्ष, न्याय के पक्ष में हो। लिबर्टी आज़ादी मिले बट अपने संस्कारों से नहीं, ठीक है। यूनिटी हो, एकता हो सब में, मन में घृणा का भाव ना हो बता रहा है। इक्विटी, इक्वालिटी है, किसी के मन में भेदभाव ना हो। फ्रैटर्निटी क्या बताया? बंधुत्व हो, मीन्स सब में भाईचारे की भावना हो। मे बी वी बिलोंग्स डिफरेंट कास्ट बट हमारे सब के बीच क्या हो? एक जुनून हो कि हाँ ये देश हमारा है, हमें उसकी रक्षा करना है और सब के लिए समान भावना हो। दैट, ये सब इसमें बताया गया है। फिर दैट वाज द डे, अब उस दिनों की बात कर रहे हैं और वह टाइम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दैट वाज द टाइम व्हेन ऑल मैन एंड वुमेन क्या करते थे? रेडी रहते थे टू फाइट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर ओनली द गेटिंग इंडिपेंडेंसी। आज के दिन को भी यहाँ पे बताइए कि आज जो चल रहा है उसको आप इंक्लूड करना ही करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओनली पास्ट का बता के हो गया। बट नाउ डेज इवन इफ का यूज़ हमने किया है जिसका मतलब होता है हिंदी में क्या होता है? भले ही, ठीक है। भले ही हमने आज क्या हुआ है? इंडिपेंडेंसी पा ली है, बट पूरी तरह से वी हैव अ फ्रीडम, बट सीरियसली वी आर नॉट फ्री फ्रॉम आवर माइंड इटसेल्फ। अपने माइंड से ही हम फ्री हो नहीं पाए हैं, ठीक है, पूरी तरह। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप पॉइंट इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, इज़ एनीवन अवेयर द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंसी? और होगा यहाँ पे, ठीक है, और इंडिपेंडेंसी सेम ही है तो हम बोलेंगे इट मीन्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ। ये जो वर्ड मीनिंग है फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है खुद में। इटसेल्फ मीन्स खुद में, उसका जो मतलब होता है एक जिम्मेदारी है। आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी होता है। बस यही कारण है आज भी हम आज़ादी से डरते हैं। आज़ादी से नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं जो कि आज़ादी का ही स्वरूप है। सो वास्तव में हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब हम मंदिर में माता रानी के पूजा के साथ बगल से गुजर रहे हर उस नारी जाति का सम्मान करेंगे जिससे कि चल सके, अपना योगदान दे सके इस मातृभूमि के लिए, ठीक है। वी ऑल आर डिफरेंट, जैसा कि हम बोल रहे हैं, और अपना पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना ही है कि आज के जनरेशन में हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रख सकते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको रखना ही है आपको, ठीक है। भले से ये जो स्पीच है इंडिपेंडेंस डे जो बीत चुका उस पे है, बट उसमें आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हित में भी आपको बोलना ही पड़ेगा। सो वी ऑल आर द डिफरेंट क्रिएचर्स ऑफ आवर गॉड हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज है। क्रिएचर्स हैं न्यू, जो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, अलग अलग हैं। और गॉड यहाँ यूज़ किया, उसके बाद हैविंग डायरेक्ट वर्ब का एनजी फॉर्म करके सेकंड सेंटेंस को डाल दिया। देखिए हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज़ भी टू है, टू मीन्स भी है। सो जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स में बी योर फिजिकल पावर, ओके। फिजिकल पावर जैसे लड़ाई झगड़ा में अभी बहुत सारे जो युवा बैचेस है वो सब क्या है, तूने मुझे ऐसा कर दिया, रुक मैं तेरे को बताता हूँ, इस तरह की हरकतें ना हो, ठीक है। ये सब चिप हरकतें ना हो। और ये सब अगर आपको फिजिकल अपनी पावर बतानी भी है, ताकत भी है, तो देयर वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है बस वहीं पे बताइए। ये सब क्या है, एज अ टीचर, अगर टीचर को स्पीच बोल रहे हैं तो इसके बेस पे हमने बनाया है। बाकी तो सारे स्टूडेंट और आप इस देश के सिटीजन्स हो तो भी आप अगर स्पीच दे रहे हैं तो आप इस तरह की बातें ही बोलेंगे जिससे कि आपके स्पीच की ओर अट्रैक्शन ज़्यादा हो और हम भी कुछ देश के लिए गर्व कर पाए कि हाँ हमने कुछ, हमारे वर्ड से किसी का माइंड चेंज हो गया है, ठीक है। किसी के माइंड की सोच को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वही तो हमारा स्पीच, और क्या है। ओके, देखते हैं आगे।
सो ये हमारा लास्ट पेज। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करेंगे। ओके, हम भी करेंगे। नो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो बिग थिंग्स, स्मॉल एफर्ट्स करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे होगी मीन्स करना होगा, जाना होगा के लिए हैव टू का यूज़ करते हैं, बट कोशिशें करनी होगी मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं, क्या क्या करनी होगी। तो ऑब्जेक्टिव है तो इसका पेसिव फॉर्म क्या होगा? हैव के बाद टू बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं? हैव टू बी। ठीक है, मुझे जाना होगा को क्या बोलते हैं? आई हैव टू गो बोलते हैं ना, ऐसा आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू बी गोन। सो ऐसे ही यूज़ किया है हमने यहाँ पे। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अवर इंडिया वॉस ग्रेट था, इज ग्रेट है एंड विल बी ग्रेट होगा, रहेगा। रहेगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद। इफ़ द कवरेज विल रिमेन, हमेशा रहेगा तो हमेशा के लिए विल रिमेन हाई, ऊंचा रहेगा। इन एवरी वंस हार्ट, सबके दिलों में। तो एक दिन पूरी दुनिया जय हिंद कहेगा। तो एक दिन पूरी दुनिया जय हिंद कहेगा। सो वन डे द होल वर्ल्ड विल से जय हिंद जय भारत। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा स्पीच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।